दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ऐसा कोई पृथ्वी पर इंसान ही नहीं होगा जो कोई एक भी गलती ना किया हो। यानी कि दोस्तों अगर कोई इंसान गलती कर करके उसको सीख लेता है और गलती करके नासमझ बनता है, ऐसी ही कुछ घटना होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और उसके कारण एक नहीं दो दो परिवार तबाह हो जाएं, तो बात बहुत ही सोचने पर हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये घटना होती है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की, जिस इलाके का नाम होता है सुरजीत नगर, जहाँ पर लोकेश नाम का व्यक्ति रहता था और उसके पत्नी का नाम होता है रेखा देवी। दोस्तों लोकेश के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम एक तो लड़की होती है और दूसरा लड़का होता है। लोकेश जो होता है काफ़ी अच्छा आमदनी यानी इनकम करता है, अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और बहुत ही कुशल मंगल और खुशहाल से पूरा परिवार रहता था। एक दिन ऐसे ही सुबह उठ करके लोकेश ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद करीब 2 घंटे बाद लोकेश के पास उसी के नंबर पे फ़ोन आता है और कहता है, लोकेश भाई गज़ब हो गया, किसी ने आपके पत्नी का मर्डर कर दिया। दोस्तों ये चीज़ लोकेश सुन करके एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। लोकेश जैसे ही सुनता है वो तुरंत अपने घर की तरफ चल देता है और वो लोकेश पहुंचने से पहले वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस इंक्वायरी करने लगती है कि आखिर इसका मर्डर किया तो किसने किया। और जो लोकेश की पत्नी होती है उसका जो डेथ बॉडी होता है वो बेड पे पड़ा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब पुलिस के समझ में नहीं आता कि इसका मर्डर किया तो किसने किया, तो वही पुलिस लोकेश से पूछती है कि आखिर तुम्हारा कोई किसी से दुश्मनी थी क्या। लोकेश जवाब देते हुए कहता है कि सर हमारी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, लेकिन हमें शक है और पूर्ण यकीन भी है कि वो व्यक्ति उसी ने कत्ल किया होगा। दोस्तों लोकेश एक वीरेंद्र नाम का लड़का उसी के पड़ोस में रहता था, उसी का नाम लेता है। पुलिस इंक्वायरी करने के लिए वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार नाम का लड़का उसके घर पर चली जाती है। उधर पुलिस देखती है वीरेंद्र कुमार को, तो वीरेंद्र भी अपनी चारपाई पे छटपटा रहा था। दोस्तों ये हालत जैसे ही पुलिस प्रशासन ने देखा वीरेंद्र की, वैसे तुरंत उसको उठा करके अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया। और पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में जो पुलिस प्रशासन होता है वो वीरेंद्र से इंक्वायरी करने लगता है, यानी कि पूछने लगते हैं कि आखिर आपने ही लोकेश के पत्नी का मर्डर किया है क्या। दोस्तों जो वीरेंद्र होता है वो बिना हिचकिचाहट, बिना डरे हुए, बिना किसी दंड दिए हुए वो डायरेक्टली सखर लेता है, सर लोकेश के पत्नी का मैंने ही धारदार हथियार से गला घोंट दिया। दोस्तों ये चीज़ें जैसे पुलिस सुनती है एकदम से हैरान होकर रह जाती है। दोस्तों ये जो कहानी होती है यानी कि सच्ची घटना होती है, इस घटना के 2 साल पहले जो वीरेंद्र होता है वो सारी कहानी बताने लगता है उससे। दोस्तों लोकेश होता है काफ़ी गरीब परिवार से होता है और उसके जो माता पिता होते हैं वो भी खेत की किसानी का काम करते हैं। यानी कि काफ़ी उसके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी और उसकी जो शादी होती है वो मध्य प्रदेश के एक देहरादून शहर से, जिस लड़की का नाम रेखा देवी होता है, उससे होती है। दोस्तों जो रेखा होती है वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और खूबसूरत होती है, और जो ये लोकेश होता है
वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है और कुछ शक्ल सूरत भी खास नहीं होती है। दोस्तों जब वो जो रेखा नाम की लड़की होती है शादी हो जाती है, वो घर पर आने के बाद में जो लोकेश होता है वो रेखा को देखता है तो काफ़ी पसंद करने लगता है और कुछ दिनों के बाद में रेखा भी उसको पसंद करने लगती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और पड़ोस में जो वीरेंद्र कुमार नाम का लड़का होता है, वो जब पहली ही मुलाकात में जब रेखा रानी को जब देखता है तो वो जो है मोहित हो जाता है और उसको पाने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वो हैरान हो जाता है कि जो लोकेश नाम का लड़का, वो उसकी कुछ शक्ल सूरत भी नहीं थी, ना पढ़ा लिखा था और उसकी इतनी अच्छी बीवी जो मिली। दोस्तों ये चीज़ें सोच सोच के उसको मन ही नहीं लग रहा था और वो जो वीरेंद्र नाम का लड़का था वो रेखा से बातचीत करने के लिए उसके तरफ अक्सर बढ़ता ही रहता था। लेकिन जो रेखा नाम की लड़की थी वो वीरेंद्र को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। ये जो वीरेंद्र था वो समझ चुका था कि डायरेक्टली ऐसे संपर्क कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए वो जो सोचा कि मतलब क्यों ना मैं जो लोकेश है उससे दोस्ती करके उसके संपर्क में जा करके तभी कुछ आगे काम बढ़ने वाला है। दोस्तों ऐसे ही करके जो लोकेश की पत्नी थी उससे बात करने के लिए जब कोई उसको जुगाड़ नहीं मिला तब लोकेश से दोस्ती करता है और दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि जो है उसके ज़रिए से लोग जो वीरेंद्र होता है वो उसके घर जाना चालू हो जाता है। ऐसे ही होते करते दोस्तों चलने लगता है सिलसिला और जब वो लोकेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तब वो वीरेंद्र उसके घर पे आकर के काफ़ी समय तक, घंटों तक बात किया करता था। ऐसे ही मतलब करके जो वीरेंद्र होता है और रेखा रानी होती है वो आपसी उसके जो सिस्टम था उसका वो बढ़ता ही रहता है। काफ़ी जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और कुछ ऐसे ही होते करते कम से कम महीनों तक इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं जो लोकेश की पत्नी और जो इधर वीरेंद्र होता है वो आपसी संबंध भी बनना चालू हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें जब ज़्यादा हद से बाहर हो जाती हैं तब पड़ोसियों को मालूम हो जाता है और ये खबर वीरेंद्र तक पहुंच जाती है, यानी कि वो लोकेश के पास। दोस्तों लोकेश के पास जैसे ही पहुंचती है तो लोकेश एक दिन आता है और अपनी पत्नी से बोलता है ये जो आप कर रही हैं ये बहुत ही गलत कर रही हैं और मुझे मालूम हुआ है कि आपने ऐसा ऐसा काम किया है। वीरेंद्र हमारे घर पे आता है। दोस्तों तो जो लोकेश की पत्नी होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई, जो गांव के लोग हैं आपको भड़काना चाहते हैं। दोस्तों लोकेश जो होता है उसको तो मालूम ही था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और चुप ही रहता है। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता है और उसके बाद में जो वीरेंद्र होता है वो उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि मतलब उसको पाने की कोशिश करता है। वो एक दिन रात में जो रेखा देवी होती है, रेखा रानी होती है, उससे मिलने के लिए, यानी कि उसको जो है सखराने के लिए कि हम आपके बगैर जो है रह नहीं सकते और क्यों ना जो है हम और आप यहाँ से भाग चलते हैं। दोस्तों जो लोकेश की पत्नी होती है वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी जो है डिसीजन नहीं ले सकती, हमको काफ़ी आप वक्त दीजिए 2 महीने का, मैं सोच करके बताऊंगी आपको। लेकिन दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और 2 महीने वो भी चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद में जो वीरेंद्र होता है वो आता है और कहता है आपने कुछ डिसीज़न नहीं लिया। दोस्तों उधर जो वीरेंद्र होता है वो उसको पाने के लिए पागल होता है और वो जो है लोकेश के पत्नी से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई छुए, और कहता है कि मैं जो है शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही। दोस्तों ये चीज़ें सुन करके जो लोकेश की पत्नी होती है वो काफ़ी डर जाती है और लोकेश
की जो पत्नी होती है, यानी कि जो वीरेंद्र होता है, वो काफ़ी धमकी भी देने लगता है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। दोस्तों ये चीज़ें जब सुन करके तो वो कहती है, मैं आपकी धमकियों से सुनने वाला नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। यानी कि जब ऐसा सुनता है तो वो जो वीरेंद्र होता है वो काफ़ी आक्रामक हो जाता है और वो जो लोकेश के पत्नी के ऊपर वार कर देता है। दोस्तों काफ़ी जो है धारदार हथियार लेके आता है और एक बार वार करता है तो पकड़ लेती है और उसके बाद काफ़ी तेज़ होकर के उसको गले पे वार कर देता है। दोस्तों लोकेश जो होता है उसको कुछ मालूम ही नहीं रहता और इधर हमारे घर पे चलता क्या है, और इधर जो है वीरेंद्र उसका पड़ोसी उसके घर में ये सब कृत्य कर रहा था, कांड कर रहा था। दोस्तों जो रेखा रानी होती है लोकेश की पत्नी, उसको मार करके और वो चला जाता है अपने घर पे, और जाने के बाद में वो भी जो है चूहे मार दवा खा लेता है, जिससे वो छटपटा ही रहा था। और उसी के बीच में इतना दोस्तों ये कहानी जो है आप लोगों को बता दें, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। और हमारे जो है कहानी कहने का तात्पर्य ये नहीं किसी को गलत तरीके से मैसेज देना, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी काम करें सोच समझ कर करें। और जिस प्रकार से हो रही समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी के बहकावे में ना करके दूसरा कदम उठाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हम ऐसे ही सच्ची घटना लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।